गुड मॉर्निंग टू एवरी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज़ मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने किया था व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या है। आज हम करेंगे कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनका हम उपयोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कर सकते हैं, निर्देशांक रूपांतरण में कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार से। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैकेनिक्स में हम फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस लेते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्व निर्देश तंत्र एवं अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। वे निर्देश तंत्र जिनमें जड़त्व के नियम लॉ ऑफ इनर्शिया अर्थात न्यूटन के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ वैध रहते हैं, वैलिड रहते हैं। यानी वे निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व के नियम लागू होते हैं। जड़त्व के नियम कौन से हैं? प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। इन्हें हम गैलीलियन या न्यूटोनियन निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं। और ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या फिर ये नियत वेग से गतिशील रहते हैं। एक यदि अन्य परिभाषा देखें वह आती है कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, इफ देयर इज नो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एनी बॉडी, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष ऐसे कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे। देयर इज नो एक्सलेशन इन दिस particles with reference to that frame of reference, then such type of frame of reference is called inertial frame of reference। यानी यदि हम किसी कण पर बल नहीं लगाएं और फिर भी वह त्वरण रहित दिखाई दे, मीन्स देयर इज नो एक्सलेशन इज appeared on that particular particles, then such type of frame of reference are called inertial frame of reference। यानी बल भी नहीं हो और त्वरण भी नहीं हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। मैथमेटिकली देखें कि यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, मीन्स F इक्वल टू 0, F को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। उस संवेग को लिखते हैं mv, तो संवेग में परिवर्तन हो गया mdv और समय में परिवर्तन हो गया dt। तो फोर्स इक्वल टू हो गया mdv/dt दैट इज इक्वल टू 0। m 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब dv/dt 0 होगा। सो a इक्वल टू dv/dt इक्वल टू 0। ये कब होगा? या तो v कांस्टेंट हो या v 0 हो। यानी v 0 का मतलब हुआ यदि स्तर हो, कण या तो स्तर हो या यह नियत वेग से गतिशील हो, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण नियत वेग से या स्तर प्रतीत होते हैं। क्योंकि जब फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें कि यदि हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन का ड्राइवर बहुत अच्छा समझदार है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा है, तो हमें कोई झटका नहीं लगता, कोई त्वरण नहीं प्रतीत होता। कोई त्वरण मतलब एक्सलेशन आगे पीछे हम नहीं दिखते, हम कांस्टेंट से दिखते हैं। एक तरह से हमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा फीलिंग्स नहीं होती। मीन्स सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब वह ट्रेन हमें जड़त्व निर्देश तंत्र की तरह कार्य करती नजर आती है। दूसरा देखें अजड़त्व निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया काम नहीं करते हैं। परिभाषा देखें, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई दे। मीन्स यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं उस कण पर, फिर भी वह कण त्वरित दिखाई देता हो, एक्सीलरेटेड नजर आता हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या है इसके लिए, आइए देखते हैं। पहला, अजड़त्व निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं। यहाँ पे दोनों नियम वैलिड नहीं रहते हैं। दूसरा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में
मीन्स एफ एक्सटर्नल जीरो भी हो जाए तब भी कण त्वरित परिवर्तित होता है। इट गेट acceleration, we feel that there is the acceleration in the absence of external force। तीसरा, इनके लिए क्या कंडीशंस होती है? जब निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करते हो, मीन्स इसमें एक्सलेटेड होते हो। नेक्स्ट, या स्वयं के एक्स के सापेक्ष घूर्णन करते हैं, कि जो एक्सिस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको माना है या तो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा हो या ऑब्जर्वर या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्सलेटेड हो। इन दोनों ही कंडीशंस में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होएगा वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। एग्जांपल देखें, वही बस एंड ट्रेन वाला। यदि बस या ट्रेन में जो त्वरित हो, अनियमित वेग हो, रैंडम चेंज होता हो वेलोसिटी में, तो हमें क्या होगा? झटके लगते हैं, त्वरित होगा। मीन्स इसमें हम खुद एक्सीलरेटेड नहीं हो रहे हैं, परंतु जो हमारी बस है जिसमें हम बैठे हैं, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बैठे हैं, वो एक्सीलरेटेड होने के कारण हम एक्सीलरेटेड नहीं है, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमें कुछ फोर्स नहीं लग रहा, परंतु उसके कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हमें एक्सीलरेटेड नज़र आते हैं, हमें झटके लगते हैं, त्वरित होते हैं। अतः त्वरित बस या ट्रेन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो अधिकतर पूछा जाता है, वैसे जनरल नॉलेज का है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हम सारे एक्सपेरिमेंट यहीं करते हैं मोस्टली, कुछ स्पेस को छोड़ के। तो क्या हमारी पृथ्वी एक जड़त्व निर्देश तंत्र है या फिर जड़त्व निर्देश तंत्र? स्पष्ट कीजिए, सोचिए क्या होता है। हम सब जानते हैं पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। एक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण गति करती है, जिसके कारण हम कहते हैं ऋतुएं बनती है, डिफरेंट सीजन्स आते हैं। दूसरा, पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन गति करती है, जिसके कारण डे एंड नाइट बनते हैं। तो जो अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे हमने पहले कंडीशंस दिखाई थी कि जब कोई पार्टिकल जो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो फिर वह नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। यहीं पृथ्वी का भी ये स्थिति है कि पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके कारण क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वह त्वरित नजर आता है। ये हमारी वस्तु, हमारी कोई भी वस्तु होगी उसमें वो एक नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगी। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अभिकेंद्रित त्वरण कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम सब जानते हैं, ए इक्वल टू लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई आर ई, या वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं हम। यदि एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर्म में लिखें तो ओमेगा स्क्वायर बाई आर हो सकता है। आर ई दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा पृथ्वी की कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। सो ए हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय द आर ए। टी पृथ्वी का आवर्तकाल हम सब जानते हैं 24 घंटा होता है। यदि इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो टी बराबर हो जाएगा 24 × 60 × 60। सो ए इक्वल टू 2 पाई बाई 24 60 × 60 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6.4 × 6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 × 6 पृथ्वी की त्रिज्या है। कैलकुलेट करके देखें तो जो त्वरण प्राप्त होता है घूर्णन गति के कारण वो आता है 3.4 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत कम है। जी की वैल्यू हम चाहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कहते हैं इसकी तुलना में, मतलब लगभग 10 मान लें, और इसकी तुलना में ये तो बहुत कम है। अतः हम पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान सकते हैं, होता नहीं है, मान सकते हैं, क्योंकि यदि हम परफेक्ट कैलकुलेट करें तो ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। परंतु ये जो त्वरण आया हमारे पास में, घूर्णन गति का जो प्रभाव होता है वह बहुत कम होता है, इसलिए हम पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान सकते हैं, होती नहीं है। परंतु कुछ विशेष स्थितियों में यह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह कार्य करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये इसकी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव होता है, विल बी डिस्कस लेटर ऑन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक हम सब जानते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स काम लेते हैं उनको हम निर्देशांक कहते हैं।
एक्स वाई जेड मोस्टली हम काम लेते हैं। आर थीटा फाई भी हो सकता है, आर थीटा जेड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रूपांतरण क्या होता है, देखिए परिभाषा क्या है। द इक्वेशन विच डिफाइंस द रिलेशंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स of the two different frame of reference are called coordinate transformation equation। कि हमने दो निर्देश तंत्र लिए, इन दोनों निर्देश तंत्रों में किसी बिंदु को हम देखेंगे तो उनके अलग अलग निर्देशांक आएंगे। एक में मान लो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होता है, दूसरे में एक्स वाई जेड होता है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स ग्रुप के मध्य जो संबंध होएगा उसको हम, उन इक्वेशंस को हम निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। हिंदी में देखें इसको, किसी घटना के लिए कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, किसी घटना के लिए एक ही तंत्र में लिए गए परीक्षणों तथा उसी घटना के लिए सेम कंडीशंस के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए परीक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को रूपांतर समीकरण कहते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशंस एक ही है, परंतु हम दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो अलग अलग बंदे बैठा के देखते हैं। जैसे मान लो कोई किसी ने पत्थर फेंका, एक उस पत्थर को एरोप्लेन में चलता हुआ देखता है, एक ट्रेन में बैठा हुआ देखता है, उसको एक ज़मीन पर बैठा हुआ देखता है। तीनों को वो अलग अलग नज़र आते हैं, अलग अलग सिचुएशन नज़र आती है उसको। तो उनमें मध्य जो कोऑर्डिनेट्स के मध्य जो रिलेशंस आएगा उसको हम निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। ये समय पे आधारित निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित, दूसरा टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित। काल आश्रित में टाइम पे डिपेंड करता है, काल अनाश्रित में टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट में। यदि निर्देश तंत्रों के मध्य कोई अपेक्षित गति नहीं हो, देयर इज नो चेंज बिटवीन द पोजिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, या देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज। कि दो निर्देश तंत्रों के मध्य कोई गति नहीं हो, मीन्स समय के साथ इनकी स्थिति में कोई नहीं बदलाव होता हो, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को काल अनाश्रित कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट काल आश्रित। यदि निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिक गति हो, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो रूपांतरण प्राप्त होगा वह काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, क्योंकि अब समय के साथ कोऑर्डिनेट बदल रहा है। पहले हम देखें काल अनाश्रित स्थानांतरण समीकरण की स्थितियाँ। स्थानांतर निर्देश तंत्रों के रूपांतर समीकरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह है और उनके बीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। एक जगह से दूसरी जगह है, अलग जगह है, मूवमेंट नहीं है, एक माला ओरिजिन पे है, दूसरा उससे 2 मीटर दूर है, दोनों स्थित है, देयर इज नो मोशन, दोनों स्टेबल कंडीशंस में है, तब जो रिलेशंस आएगा उसको हम काल इंडिपेंडेंट कहेंगे। देखते हैं, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। दो निर्देश तंत्र है एस एंड एस डैश, दोनों के ओरिजिन जो है ओ एंड ओ डैश है। ओ के सापेक्ष ओ डैश का विस्थापन r0 है, मतलब वो उससे आगे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों बीच में, r0 है। तो किसी बिंदु P के लिए S की स्थिति सदिश R है और S डैश में जो स्थिति सदिश होगी R डैश होगी। जैसे हम चित्र में देखें कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, एक O है एक O डैश है, दोनों के बीच की दूरी r0 है, दोनों किसी बिंदु P को देख रहे हैं। तो O के लिए इसका जो निर्देशांक आएगा, स्थिति सदिश आएगा, वो R आता है। O डैश के लिए बिंदु P का जो स्थिति सदिश आता है वो R डैश होता है। तो इनमें मध्य जो संबंध आएगा R एंड R डैश के बीच में, उसको हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे इस स्थिति के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए चित्र से देखते हैं। दो निर्देश तंत्र एस एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, उसके हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसका ओरिजिन ओ, उसका ओरिजिन ओ डैश। बिंदु P के लिए इसका स्थिति सदिश R, उसका स्थिति सदिश R डैश, और इन दोनों ओरिजिन के मध्य जो डिस्टेंस है, जो पोजिशन वेक्टर है, तो वो r0 है। तो इस ट्रायंगल में देखें, लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग OP वेक्टर इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश P। सब जानते हैं A प्लस B इक्वल टू C वेक्टर होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन फॉर द ट्रायंगल। सो इक्वेशन लिखें, R वेक्टर इक्वल टू r0 वेक्टर प्लस R
डैश वेक्टर एंड द आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर माइनस आर जीरो। टी के सापेक्ष यदि अवकलन कर दें हम, मान लेते हैं चेंज होता है, तो हम लिख सकते हैं, वैसे तो ये इक्वेशन सफिशिएंट है, ये कोऑर्डिनेट्स के बीच में, यदि हम वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए तो इसको हम डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो टी आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी एंड टी आर वेक्टर बाय द डी टी माइनस टी आर जीरो वेक्टर बाय द डी टी, बट आर जीरो इज द कॉन्स्टेंट, हमने पहले ही क्या रखा है कि ये नियत है। तो डिफरेंशियल ऑफ दिस वन विल बी द जीरो, सो वी ऑब्टेन डी आर जीरो by dt equal to 0. So what is the result? dr dash by the dt equal to dr by dt, or you can say this is the velocities u dash vector equal to u vector। यानी दोनों निर्देश तंत्रों में इस स्थिति के लिए वेग समान होते हैं। त्वरण कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको डिफरेंशियल कर दें, du dash by the dt equal to du by the dt, so a dash equal to a। क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कहता है स्थानांतरण निर्देश तंत्र एस डैश में कण की स्थिति अलग होती है, आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग होते हैं, परंतु जो वेग और त्वरण है वह दोनों के लिए समान होते हैं। सो दीज थ्री इक्वेशंस 1 to 3 आर कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनको हम काल अनाश्रित रूपांतरण समीकरण कह सकते हैं। नेक्स्ट, काल आश्रित रूपांतर समीकरण। अब क्या है हमारी स्थिति, कंडीशंस क्या है, हमने माना कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष वी वेग से प्लस एक्स दिशा में मूव कर रहा है, जिसे हमने चित्र में समझाया है कि दो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जिसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एस डैश एस के सापेक्ष प्लस वी प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गति करता है, मीन्स इसके कोऑर्डिनेट बदलते हैं। सेम फिगर जो हम पहले काम में लिया था वही, इसका ओरिजिन ओ, उसका ओरिजिन ओ डैश, पॉइंट पी, उसका स्थित सदिश एस निर्देश तंत्र में आर, एस डैश निर्देश तंत्र में आर डैश। ट्रेंगुलर काम लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर जब स्टार्टिंग पॉइंट था, ओ व ओ डैश मूल संपातित है, दोनों के ओरिजिनल कॉन्साइड्स थे, परंतु टी समय पे थोड़ा सा आगे खिसक गया। कितना आगे किसका, वेलोसिटी वी से चलेगा तो वी टी डिस्टेंस आगे चल जाएगा। सो यहाँ पे आर जीरो की वैल्यू हमें मिल गई, आर जीरो इक्वल टू वी टी। यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस दूरी, दोनों की दूरी चेंज हो रही है। सो वी कैन राइट टी इक्वल टू टी समय पर ओ डैश ओ के सापेक्ष आर जीरो यानी वी टी दूरी पर होता है। सो इक्वेशन लिखें पिछली बार की तरह, आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर जीरो, आर जीरो की जगह हम वी टी लिख सकते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट रिलेशंस। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द वेलोसिटी रिलेशंस, डिफरेंशिएट कर दें, वेग इक्वल टू डी आर डैश बाई डी टी दैट इज इक्वल टू यू डैश इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी। वी कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएट होगा नहीं, और डी टी जीरो होता है और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। सो द यू डैश इक्वल टू यू माइनस वी हो जाता है। इसका फिर डिफरेंशिएट करें तो डी यू डैश बाई द डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी, परंतु हमने कह रखा है, मान रखा है कि वेलोसिटी इज द कांस्टेंट इन बिटवीन दीज टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। सो ए डैश इक्वल टू ए। तो क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि इसमें स्थिति व वेग परिवर्तित होते हैं, जबकि हमने काल अनाश्रित में देखा था वहाँ केवल स्थिति बदलती है, वेग और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं। परंतु जब काल आश्रित की बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं, तो कहते हैं स्थिति वेग दोनों परिवर्तित होते हैं, जबकि त्वरण अपरिवर्तित होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स।